बिहार चुनाव में पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई, लेकिन लखीसराय में आज दिन भर बवाल हुआ। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि उनके काफिले पर हमला किया गया और इसमें सीधे आरोप प्रशासन पर भी लगाया गया। हमारे साथ बात करने के लिए लखीसराय एसपी अजय कुमार जी हैं। एसपी साहब, आज जो हुआ उसमें डिप्टी सीएम ने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि उनके काफिले पर हमला हुआ है और सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली सभी जगह तो सीएपीएफ लगा है। बूथ बहुत स्मूथली और शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। वहाँ पे भी करीब 70% के आसपास उनका वोटिंग हुआ है। हाँ, बूथ से बाहर में जो है कुछ ग्रामीण जो है उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसी में उनका गाड़ी के ऊपर गोबर वोबर फेंका थे। रोड नहीं बना था, इसके लेकर विरोध कर रहे थे। फिर हम डीएम सब वहाँ गए, शांतिपूर्वक उनको फिर विकेट कर रहे हैं। पत्थरबाजी की भी बात नहीं, पत्थर एकदम नहीं चली है। पूरी गाड़ी में कहीं भी क्रैच नहीं है, कहीं से गोबर फेंके गए हैं। गोबर फेंके गए थे ग्रामीणों के द्वारा, क्योंकि रोड बहुत खराब कंडीशन में थे। तो उन्होंने विरोध किया था कि भाई आप रोड नहीं बनाए, आप वोट मांगने आए हैं। लेकिन वोट में कहीं पर भी कोई मतलब ये नहीं हुआ, मतलब 1 मिनट के लिए भी बाधा नहीं पहुंची है। आप पर सीधे से कई बार सवाल उन्होंने उठाया है। हमसे भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि एसपी साहब अकर्मण्यता के कारण ये हुआ है, वो लापरवाही। हम इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। उनका अपना वर्जन है, अपना उनका सोच है। लेकिन पूरे लखीसराय में कहीं पर भी वोट में कहीं पर भी 1% भी कहीं भी गड़बड़ी नहीं हुई है और शांतिपूर्व हर जगह हुई है। लेकिन डिप्टी सीएम के काफिले पर गोबर भी फेंका जाना इस सुरक्षा में चूक, क्योंकि वो डिप्टी सीएम चूक है। मतलब हम उस पर कार्रवाई करेंगे, चिन्हित करके कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जिसे वो विरोध कर रहे थे, पूरे ग्रामीण विरोध कर रहे थे, आपने देखा होगा, वीडियो भी चले हैं, विरोध कर रहे थे। तो उन पर गोबर फेंका गया था, गाड़ी के ऊपर शीशे पर लगे थे, जहाँ तहाँ लगे थे। तो इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि गोबर फेंकना भी मतलब एक तरह से अटैक ही है। अगर किसी काफिले जो प्रोटोकॉल है अब वहाँ पर लोग विरोध कर रहे थे रोड के चलते। आप इस पर हम लोग चिन्हित करके एफआईआर करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। एफआईआर करके कार्रवाई, गिरफ्तारी होगी। बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ लखीसराय एसपी अजय कुमार जी की रोड नहीं बनने के कारण विरोध हो रहा था और उसी दौरान गोबर फेंके गए। कोई किसी तरह के हमले की बात नहीं है, लेकिन फिर भी सुरक्षा में चूक का ये मामला बनता है। इस लिहाज से वहां पर जो लोग मौजूद थे चिन्हित कर कार्रवाई होगी। बिहार चुनाव में पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई, शांतिपूर्वक और बम्पर वोटिंग हुई है। लेकिन लखीसराय से जो खबर आई वो दिन भर चलती रही। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमले की खबर आई। उन्होंने कहा कि हमला हुआ और आरजेडी समर्थकों पर आरोप लगा। साथ ही साथ प्रशासन की लापरवाही को लेकर भी बात सामने आई। हमारे साथ बात करने के लिए लखीसराय के डीएम मिथिलेश मिश्र जी हैं। सर, जो आज हुआ लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला, प्रशासन की एक बड़ी चूक बताई जा रही है। वो खुद आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पर। देखिए, जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यजनक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। डिप्टी सीएम साहब एक गांव में बूथ का भ्रमण करने के लिए, गांव देखने के लिए गए थे। गांव में कुछ युवकों ने उनका विरोध करते हुए गांव में जो रोड है, जो टूटी फूटी रोड थी, रोड पे जो कीचड़ और जो कुछ गोबर था वो उनकी गाड़ी के ऊपर फेंका था। हम लोग को सुबह से ही उस गाँव के बारे में ये खबर आ रही थी कि उस गांव में विरोध है या उस गांव में वोटिंग ठीक नहीं हो रही है, इस प्रकार की सूचना मिल रही थी। इनके ऑफिस से फ़ोन आ रहा था। तो सुबह भी सेक्टर पदाधिकारी, जोनल पदाधिकारी, सुपर जोनल पदाधिकारी ने उस क्षेत्र का भ्रमण किया था। एसपी साहब भी वहाँ पे गए थे। उन्होंने भी उस पूरे बूथ का निरीक्षण किया और सब कुछ सामान्य पाए जाने के बाद लौटे थे। जो निर्वाचन आयोग द्वारा जो पुलिस ऑब्जर्वर यहाँ तैनात की गई हैं वो भी उस क्षेत्र का भ्रमण की हैं और उन्होंने शांतिपूर्वक चुनाव पाया था। वहाँ पे शिकायतें आ रही थी कि वहाँ गड़बड़ हो रहा है। लेकिन जब हम लोग फील्ड पे जा रहे हैं या यहाँ सीसीटीवी कैमरे से पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं पाई जा रही है। गड़बड़ी की जो मूल वजह बताई गई या जो बात हम लोग समझ में आई कि बीजेपी से या एनडीए से कोई पोलिंग एजेंट उस बूथ पर नहीं था। सुबह एक व्यक्ति वहाँ पे पोलिंग एजेंट के रूप में गया था, लेकिन उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, इसलिए वहाँ पर उसको पोलिंग एजेंट नहीं बना सका। बाकी तो 2 बूथ हैं वहाँ पर, 404 और 405। 404 नंबर के बूथ पर उनका पोलिंग एजेंट था और 405 पर भी बाकी अन्य दलों के पोलिंग एजेंट थे वहाँ पर। और चूँकि सब पदाधिकारी हर समय नियमित दौरा वहाँ कर रहे थे, तो ये था कि चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी वहाँ पर नहीं पाई गई थी। दोपहर में करीब सूचना मिली कि डिप्टी सीएम साहब के काफिले पर हमला हो गया है, तो तुरंत जिला मुख्यालय से हम और एसपी साहब वहाँ पे गए। 10 मिनट के अंदर हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। इस बीच में काफ़ी मीडिया और सोशल मीडिया पे खबरें चल रही थी कि
डिप्टी सीएम साहब के काफिले पर पथराव कर दिया गया है, गाड़ियों पर पत्थर बरसाए गए हैं, साथ ही साथ उनके काफिले को रोक लिया गया है, घेराव कर लिया गया है। मैंने खुद डिप्टी सीएम साहब से बात की तो पता चला कि वो गांव में जब गए थे तो गांव में जो विरोध हुआ है उसके और जो गाड़ी पर कीचड़ गोबर फेंका गया है उससे वो काफ़ी आहत हैं। और उन्होंने कहा कि जब तक प्रशासन के लोग नहीं पहुंचेंगे मैं यहीं नहीं रहूँगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तब तक हम लोग वहाँ पहुँच भी गए। जाने के बाद उनसे बात हुई और फिर हम लोग गाँव के भीतर भी गए। सुरक्षा के कारणों से हम लोग चाहते थे कि उनकी गाड़ी लौट रही थी वहाँ से, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा बूथ है, मेरा क्षेत्र है, मैं अपने क्षेत्र में जा सकता हूँ। तो संवैधानिक अधिकार है उनको बूथ भ्रमण करने का, अपने क्षेत्र में जाने का। तो उस बीच में वो अपने क्षेत्र में भी गए, गांव में भी गए। गांव के लोगों की जो शिकायत थी कि रोड उनकी नहीं बनी है, उन्होंने समझाने का प्रयास भी किया कि रोड टेंडर प्रक्रियाधीन है और बारिश की वजह से रोड नहीं बन पाई थी। फिर भी इस पूरी घटना को क्या हमले के तौर पर प्रशासन ले रहा है? देखिए, अब बात यह कि हमला आप किससे कहेंगे, मतलब लोगों ने जरूर जो किया है वो स्वीकार्य नहीं है, वो अशोभनीय है, वो कानून का भी उल्लंघन है। लेकिन अगर कहा जाए पथराव तो पत्थर नहीं था, कहा जाए कि हमला तो हमला नहीं था। लेकिन लोगों ने जो विरोध का तरीका किया कि उनकी गाड़ी के ऊपर गोबर और कीचड़ फेंका, वो अच्छा नहीं है। और उन्होंने जो नारे लगाए या जो वहाँ पे लोग कह रहे थे वो कभी भी मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार चूक का भी मामला बना, गोबर ही फेंका गया, लेकिन गाड़ी के साथ वो थे, वो गाड़ी के भीतर थे। बाहर में जो रोड पे व्यक्ति है वो किसी के साथ भी इस तरह से गोबर और कीचड़ कर सकता है, लेकिन उनके साथ पूरी फोर्स वहाँ मौजूद थी। उनके साथ जो प्रोटोकॉल में लोग थे वो सब लोग वहाँ मौजूद थे। और चुनाव की व्यस्तता के बीच हम लोग आज करीब सुबह 4 बजे से कंट्रोल रूम में बैठकर हर एक बूथ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। समय समय पर रिपोर्टिंग हो रही है, सभी पीठासीन पदाधिकारियों से बात की जा रही है। पूरे ज़िले में 904 बूथ से जो कुछ भी शिकायतें प्राप्त हो रही थी या जो भी डेटाबेस बनाना था वो किया जा रहा है। तो जो पर्याप्त सुरक्षा दी जाती है वो पर्याप्त सुरक्षा थी। उन्होंने गाँव में भी भाषण किया है, उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया वहाँ पर, मतलब चलते समय, और गाड़ी में भी कई वीडियो हम लोग को बाद में मिल रहे हैं। तो विरोध हम लोग कह सकते हैं कि लोगों ने विरोध किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रशासन की अकर्मण्यता, और एसपी साहब पर भी सवाल उठाए कि भाई लचर व्यवस्था है, लापरवाही सीधे सीधे। देखिए, अब इसको लोग अलग अलग तरीके से आरोप लगाते हैं। हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की थी, उनके साथ पूरी फोर्स थी। बूथ की जो निगरानी की जाती है, बूथ की जो सुरक्षा की जाती है, बूथ पर सीएपीएफ तैनात थी। 2 बूथ था तो वहाँ अतिरिक्त पुलिस बल भी था। सेक्टर पदाधिकारी का बार बार वहाँ विजिट हुआ है। तो जो प्राथमिकता में थे कि बूथ हमारा सुरक्षित रहे, क्षेत्र हमारा सुरक्षित रहे, तो वो हमने सुरक्षा व्यवस्था पूरी कायम रखी थी। किसी गांव में विरोध है तो विरोध किस प्रकार से हो जाएगा इसकी पहले से आशंका हम लोग को नहीं थी, और ये भी नहीं पता था कि माननीय डिप्टी सीएम साहब उस गांव में जाएंगे। अगर ये पहले से पता रहता तो हमारे सेक्टर पदाधिकारी या और भी पुलिस फोर्स उनके साथ रहती। लेकिन जब ये घटनाक्रम हो गया है तो उसके बाद तुरंत एसपी और डीएम ने, हम लोग वहाँ तुरंत पहुँचे हैं, तुरंत हम लोगों ने वहाँ क्षेत्र पर स्थिति को नियंत्रण किया है। और उस पूरे गांव में उनके घेराव के बावजूद लोग उनसे अपनी शिकायत कर रहे थे और वो लोगों को समझा रहे थे। तो ऐसा कोई बहुत स्थिति नहीं थी जो हम लोग सुरक्षा में चूक की बात कहें। जो हुआ वो दुर्भाग्यजनक था, ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्रवाई भी होगी क्योंकि जांच के आदेश की बात कही जा रही है। चुनाव आयोग ने कहा कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, तो क्या कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगी, गिरफ्तारी होगी? बिल्कुल, देखिए, जो प्राथमिक चीज़ थी हम लोग जाके जो मौके का मुआयना था वो कर लिए, वो देख लिए। पथराव जैसी कोई बात नहीं थी, घेराव भी उनका इस तरह से नहीं था। जब गाँव में विरोध हुआ तो वो वापस लौट रहे थे। हम लोग जब गए तो रास्ता तो खुला हुआ था, वो धरने पर या विरोध स्वरूप उस गाड़ी में ही बैठे हुए थे। तो जो भी सेक्टर पदाधिकारी से हम लोग रिपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं, रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उसकी जो प्रारंभिक जांच करके आगे जरूर उस पर जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। किनके खिलाफ की जाएगी? जिन लोगों ने इस प्रकार का काम किया है कि लोकतंत्र में विरोध की अपनी एक मर्यादा है, और मर्यादा को लांघने का, अगर मर्यादा को लांघते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, तो जो संगत धाराएँ हैं उस धाराओं में केस किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लखीसराय के डीएम मिथिलेश मिश्र जी और एसपी साहब को भी आपने सुना। साफ तौर पर ये हमला नहीं माना जा रहा है, ना भी सुरक्षा में चूक, बल्कि ज़रूर ये विरोध, और लेकिन इस विरोध में कानून का उल्लंघन हुआ है, उस नज़रिए से एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई इस मामले में होगी। सहयोगी कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, लखीसराय।